रानाबाई जी महाराज जब घनी गुफा में जाकर के बैठ गई तो पिता कहें अब कहाँ गई राना, जाको शब्द सुनो नहीं काना। घर बार गाँव में बुझवाई आदे की राना आई। राणा के पिताजी पूरे गांव में जाकर के घर घर जाकर के पूछने लगे कि किसी ने राणा को क्या दिखा है। लाए पाएगी खोज दिखाया, दसों दिशा फिर या नहीं भाया। कोई कहे सतगुर के जाई, मेले किसी का खबर मंगाई। पाएगी को बुलाकर शोध कराया, लेकिन राणा का पता नहीं चला। कोई कहता कि सतगुरु खोजी जी के घर पता कर, कोई कहता कि सतगुरु खोजी जी के यहाँ जाकर के पता कर लो, अपने गुरु जी के पास ही होगी। सोद नाल सब ही पच बैठा, मात पिता की नामन सेठा। जो इनका हो तब सो हुआ, कोई अगे बाब सो धावे कुआ। जो इनका हो सब, जो इनका हो तब सो हुआ, कोई अगे बाब सो धावे कुआ। माता पिता पूरा परिवार सब कुछ कर लिया, लेकिन रानाबाई जी का कहीं पता नहीं चला। कुआं तालाब से देख कर लिया, अंत में थक कर हार कर माता पिता शांत होकर के एकांत में बैठ गए। घोड़ा खुजाना माए संभाले, गए उठ गड़ा में नाले। माला के कोई है के ना जावे, राना बैठी हर गुण गावे। सब जगह लोगों ने खोज कर लिया, परंतु जहाँ गड़ा रहा था तहखाना में कोई जाकर नहीं दिखा। रानाबाई मटकों के पीछे बैठी आनंद मदन होकर भजन कर रही थी। उठो बावरो माए अंधेरो, देखो तो धुंधलावो कारो। छोड़ छिकर फूटा सब अंधा, राना के मन पर में आनंदा। घने अंधेरे घने गुफा में राना दुनिया के सब झंझटों को त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक बैठी बैठी भजन में लीन हो गई। राना राम भजन हरे फूले, ब्रह्म सरोवर हंसा झूले। गुरुदयाल की रूपा कर दीनी, सिमरण को निचली पुल दीनी। एक दिवस दो जो दिन जाई, हर दरगाह सोचा भी पुछाई। सिला भोजन कब ताता, जुमा में लक्ष्मी निज यो हाथा। जुमा में लक्ष्मी निज यो हाथा। गुरु कृपा से रानाबाई को स्मरण करने का अच्छा मौका मिला। रानाबाई दिन रात स्मरण करती, समय समय पर खुद लक्ष्मी माता आकर के रानाबाई जी के लिए भोजन प्रसाद लेकर आती और अपने हाथों से खिलाती।
ठंडे नीरवरी जल झारी, जो बालक पे के महतारी। हरि सत्य गुर कुसरूप बनावे, वीर वीर दर्शन दे जावे, वीर वीर दर्शन दे जावे। मिट्टी का कलश अमृत जल से भरकर माता लक्ष्मी रानाबाई की मां की तरह वो सेवा करती थी। कौन? माता लक्ष्मी। विष्णु भगवान खोजी जी के रूप में बार बार आकर दर्शन देते थे। कब एक चर्चा प्रसंग करसी, कब एक के हाथ शीश पर धरसी, कब एक भगतन को यश गावे, कब एक साज सभा जुड़ जावे। विष्णु भगवान गुरु खोजी जी महाराज का स्वरूप धारण करके आते और रानाबाई को भजन कराते, कभी सत्संग सुनाते तो कभी देवताओं को साथ लेकर आते और ज्ञान चर्चा करते। मंदिर झिकमिक जो घट माई, देव सभा में जो जो कर जाई, बवरा को बैकुंड कीनो, भक्त विछल साचो ब्रद दीनो। सभी देवता रानाबाई की महिमा गाते, वंदना स्तुति करते। वह गुफा तो वैकुंठ का स्वरूप बन गया। यो नित लागी लील विलासा, भजन करत विद्या सतुमासा। राजू बीच सो दस कोई भाई, एक दिना राना को पाई। राणा का भाई एक दिन गुफा से मटका निकालने गया तो वहां राणा को देखकर सब परिवार को खबर कर दिया। राणा का भाई एक दिन गुफा में गया मटके को निकालने, तो वहां राणा को देख करके सभी परिवार को खबर कर दी। लोग कुटुंब दर्शन को आवे, नवी यात्रा नित जुड़ जावे। कोई कहे बोझे रोटी का खाई, राना कहे मोहे राम जिबाई, राना कहे मोहे राम जिबाई। देखो छावरी जल झारी, निर्निहारे सब नर नारी। सब कुटुंबी परिवार गुफा में रानाबाई जी के दर्शन करते। दूर दूर से यात्रा करके लोग दर्शन को आने लगे। सबको आश्चर्य था कि राणा 6 माह तक रोटी कहां से खाई। हे राणा, थारे ने 6 माह तक रोटी कहां से खाई। रानाबाई ने पास में रखे जल के मटके को दिखाया। उसने कहा कि माता लक्ष्मी मारी सेवा करती थी। वाई मान वचन अब मेरा, दुनिया को दर्शन दे तेरा। कि भाई माने वचन अब मेरा, दुनिया को दर्शन दे तेरा। अब तो आजा हमरा बारे, आप तेरे और को तारे।
मन कर माया मोह त्यागे, तो जगते मखालो जन के लागे। सब लोग प्रार्थना करने लगे कि हे भाई जी, आप गुफा से बाहर आ जाओ और दुनिया को दर्शन देकर लोगों का कल्याण करो। दुनिया मतलब की है, साधु जितना इस संसार का त्याग करता है, संसार के पीछे पीछे लगता है। ऐसा राम नजीक है संतन के प्रतिपाल, राना कह जाता समीन स्वर्ग मत पाताल। राना बाई कहती है कि इस जीव आत्मा का पति परमात्मा अपनी अर्धांगिनी को हमेशा सुखी व प्रसन्न रखना चाहता है, रक्षा करना चाहता है। ऐसा राम जी का सबका रखवाला है। एक दिन की सुन जो बाता, पकड़ो दैत्य पिता को हाथा। हासल भरण आयो खियाले, साज पड़ी बहु दोगे छाले। राणा के पिताजी हासिल भरने गए थे। आते समय देर होने के कारण उसी तालाब की तरफ से आ रहे थे जहां विकराल दैत्य ने जालम जी का हाथ पकड़कर कहा। उसी तालाब के किनारे से होते होते आ रहे थे और जालम जी का राणा के पिताजी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि कन्याकुमारी मोक विभाओ, चे तुम जुग में जी जा चाहो। किनो योध पिता को हारी, तुम चालो बा कन्याकुमारी, तुम जालो वा कन्याकुमारी। प्रेत बोला, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी कुंवारी कन्या की शादी मुझसे करा दो। प्रेत क्या बोला, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी कुंवारी कन्या की शादी मुझसे करा दो। पहले तो जालम जी ने मना किया, परंतु हार कर बोले कि तुम जानो वह कन्या जाने, मारे को क्या मालूम। किनो पेट पिता घर आयो, डरते अपनो पिंड छुड़ायो। पिता कोप करे तिसकारो, तू खोटे नक तरज निहारो। डर से अपने पिंड छुड़ाकर जालम जी घर आ गए। राणा बाई को ताना मारकर बोले, अरे कर्म अभागी, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। जो तुम जैसी कन्या घर में मारे पैदा हुई। कौन बोले? उनके पिताजी बोले। ओ कोई लेख लिखो बे माता, राना पड़े दैत्य के हाथा। अब दैत्य तो ही ले जावे, जब मेरी कैसी बन आवे। ओ भारी विघन टरो के मटारो, राम मोहे काहे नहीं मार्यो। मत पिता दीजे दुख पावे, चवेरा ना उनको समझावे। जबरा ना उनको समझावे। राणा के
के पिता जी दुखी करने लगे। राणा के पिताजी दुखी करने लगे कि हे प्रभु, तुमने राणा का कैसा भाग्य लिखा है, मैं राणा की शादी कैसे कर सकूंगा, मेरा क्या हाल होगा। हे प्रभु, ये विपत्ति कैसे दूर होगी, क्या इस दिन को देख कर सकूंगा। हे प्रभु, हमको इस दुनिया से ही उठा लो। माता पिता के दुख को देखकर राणा समझाती है, सुनी हकीकत पिता तुम्हारी, सायब राखे लाजो हमारी। देखो दिल की साँच हमारे, वक्त बिछल सब विघ्न निभारे। राणा जी पिता को समझाती हैं कि आपकी सारी बात तो मैं समझ चुकी हूं, जान चुकी हूं। राम जी हमारी लाज रखेंगे, मैं सत्य पर हूं, मेरी लाज परमात्मा रखेंगे, आई विपत्ति टल जाएगी। एक विघ्न की कौन चलाई, क्रोधे विघ्न नाम सोचाई। मेरी सोच फिकर नहीं कीजे, जो आवे त्यों आवण दीजे। हे पिताजी, इस एक विपत्ति की बात छोड़िए, कोई विघ्न भी आए तो नाम की आंधी के सामने तिनके के समान है। कौन बोली? राणा बाई जी महाराज बोली कि कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन नाम के आगे, नाम की आंधी के सामने ये तिनके के समान है। मेरी चिंता मत कीजिए, जो आएगा सब देखा जाएगा। कौन बोली? ये राणा बाई जी महाराज बोली कि भक्त विठल को विड़ा दे है, तोई भगतन की लाज। राणा कहे ओ राम जी, वे क्या आज हो आज। भक्तों के रखवाले प्रभु की लाज है, वक्त की लाज जाएगी तो प्रभु की मर्यादा जाएगी। प्रभु स्वयं जल्दी आएंगे। राणाबाई जी महाराज क्या बोली कि भक्तों के रखवाले कौन हैं? प्रभु की लाज जाएगी, वक्त की लाज जाएगी तो प्रभु की मर्यादा जाएगी, प्रभु स्वयं जल्दी आएंगे। तिथि अमावस बार अकारा, प्रेत 500 जिन की लारा। से राणा को ब्यावन आए, भूखे गदा उठ उड़ावे। से राणा को ब्यावन आए, भूखे गदा उठ अरडावे। अमावस्या की तिथि पर 500 प्रेतों का साथ लेकर राधा उठ व नाना प्रकार के साधनों पर सजकर राणा से शादी के लिए प्रेत का सरदार आ गया। डेरो बाजे रणो इन्हें तोरा, भरदऊ हर सुर नाई पूरा। उड़े अंग्यार पड़े पाषाण, जाता ऋण को सुन में पार। कोई एक वद आकाशा जावे, हुई वथुरा धूल उड़ावे। कोई गपल का कोई बिलाई, कोई दीपक मसाल न जावाई। तोरण थमला सबही
साथ चमरो माटी अपने हाथ। आयो दैत बड़ो विकराल ऐसो मचो अद्भुत कुराल। डर पे ओ नगर घरों घर माई लोग कुठमी मरजा हुए जाई। हो जाया देव रंडकारी आ कोई भक्ति जान जुगारी। सभी बाराती विचित्र विचित्र साधनाओं में डमरू ढोल तासे बजाते हुए चले। कोई पत्थर की कोई आग की वर्षा करते, कोई आकाश में उड़ जाता, कोई धूल उड़ाता। अजीब से शोर व आवाज करते हुए पर्वतों के साथ भयानक दैत्य धूलावन का आ रहा था। नगर निवासी घर परिवार के लोग मूर्छित होकर घर में पड़ रहे। जो बाहर थे डरकर घर में घुस गए। राती मंडप तारण सब सामने सामान साथ साथ लेकर चल रहे थे। जो उस प्रेत के साथ बाराती आ रहे थे वो मंडप और सारा विवाह का सामग्री लेकर साथ साथ आ रहे थे। रानाबाई की भाभियां रानाबाई को ताना मारकर कह रही थी, अरे देखो तेरी भक्ति का क्या रंग लाएंगी। चाला चिरत के तो जाने तू बूढ़ी क्यों गोबे माने। आयो बिंद कस गरबारे अभक्ति सब ही कुल तारे। भाभियां कहती हैं कि देख तू तो डूब ही गई, तेरे साथ हम सब भी कहीं के नहीं रहे। अपने तो प्रेत के साथ चली जाएगी, हमारे वंश को भी डुबा दे जाएगी। एक कौन बोली? रानाबाई जी महाराज की भाभियां बोले कि तू तो उस प्रेत के साथ चली जाएगी और तो और हमारा वंश डुबा जाएगी। आगे क्या कहा?